ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स, वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि पूजा के व्रत के नियम क्या होते हैं, क्या हम पहली बार व्रत कर सकते हैं, और आपके सभी सवालों के जवाब मैं देने की पूरी कोशिश करूंगी। आज की वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि महाशिवरात्रि व्रत हम कैसे करेंगे, पहली बार व्रत कैसे करेंगे, महाशिवरात्रि का पूजन किस प्रकार से करें, और महाशिवरात्रि में क्या खा सकते हैं हम और क्या पी सकते हैं, और महाशिवरात्रि का व्रत हमें कैसे करना चाहिए। आज की वीडियो में संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, 2026 में 15 फरवरी दिन पड़ रहा है, रविवार का। इस दिन महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि बहुत ही बड़ा दिन होता है, भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत बड़ा दिन होता है, और यह दिन उनके लिए बहुत ही खास होता है क्योंकि उनके लिए पूजा बहुत मान्य रहती है कि आज के दिन भोलेनाथ की माता पार्वती से शादी हुई थी। इसीलिए भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन बहुत बड़ा दिन होता है। उनके लिए महाशिवरात्रि की पूजा बहुत ही मान्य होती है। आप महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह जल्दी उठे, आपको पानी गंगा जल मिलाकर स्नान कर लेना है। और देखिए, शिव जी की पूजा में सर धोना बहुत ही जरूरी होता है, चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, बाल धो के ही इस दिन स्नान करें। और आपको पूर्ण रूप से शुद्ध यानी कि शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए शिव जी का पूजन करना चाहिए। और जो भी महिलाएं हैं वे अपना ध्यान रखें कि इस दिन क्या बाल धो सकते हैं। अच्छे से देखिए, जब भी आप पूजन करें महाशिवरात्रि वाले दिन या फिर किसी भी देवी देवता का पूजन किया जाता है, तो महिलाएं अपना जो सर हेयर वॉश कर सकती है, अच्छे से बाल वगैरह बांध के ही पूजन करती है, अच्छे से श्रृंगार करती है। तो देखिए, महाशिवरात्रि वाले दिन आप हो सके तो एक दिन पहले ही बेलपत्र लाके, बेलपत्र, भांग, धतूरे, फल जैसे जैसे बेर का फल, जो भी आपको फल मिलता हो, मिठाई मिल जाती है, बताशे, मिश्री, जो भी पूजा सामग्री आपको एक दिन पहले ही लेके आ रख लेनी है, जिससे कि मान लीजिए कि शिव शंकर जी को बेलपत्र, भांग, धतूरे, मृदास, शमीपत्र, ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रिय है। तो बेलपत्र महाशिवरात्रि के दिन हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उसे एक दिन पहले ही तोड़ के रख लेना चाहिए। तो इस दिन पड़ रहा है शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन बेलपत्र तोड़ना वर्जित माना गया है, तो हो सके तो एक दिन पहले बेलपत्र, भांग, धतूरा, जितनी भी सामग्री है भोलेनाथ को आप अर्पित करने के लिए पहले ही फ्रिज में रख दें। शिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अब हो सके तो अपने घर के मंदिर में आप पूजन करें। जो भी आपके घर में धातु के शिवलिंग हो या फिर किसी भी प्रकार के शिवलिंग हो, उनका अच्छे से अभिषेक करें। पूजा की सभी प्रकार की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वह पूजा भी देख लेना, जिससे आपको मदद मिल जाएगी कि महाशिवरात्रि के दिन हमें किस प्रकार पूजा करनी चाहिए। आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें, फिर अपने एक थाली तैयार करें, थाली में सभी सामग्री रख के शिवालय जाए। शिवालय में जाकर पूजा करने का बहुत ही अच्छा और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हो सके तो जरूर यह संभव हो तो शिवालय जाए। अच्छा, अब आप बात करते हैं कि देखिए, महाशिवरात्रि का तो हमने सुबह में पूजन कर लिया, शाम के समय प्रदोष काल में आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन करना होता है। 4 पैर की पूजा कैसे करते हैं, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप वह सभी देख लीजिए ना। देखिए, 4 पैर की पूजा करी जाती है। तो बहुत सारे भक्त मुझे पर कमेंट आया कि क्या मिट्टी के शिवलिंग 4 पैर में अलग अलग से बनाने की पूजा होती है, बना सकते हैं। देखिए, आप चाहे तो प्रदोष काल में यह पूजन करें, या प्रदोष काल में 6 से 9, 9 से 12, 3 से 7 के बीच में 4 पैर की पूजा करने का समय निकला है। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप संकल्प लिए हैं और नियम लिए हैं तो 4 पैर की पूजा करें। तो एक सवाल आया था कि क्या हम समय ही पूजा कर सकते हैं क्या? तो देखिए, आप रात्रि में अगर सोना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूरी रात्रि का नियम ना लें, आप सिर्फ 2 समय का नियम ही लीजिए, क्योंकि 2 समय यानी प्रदोष काल में और अगले दिन यानी कि 16 तारीख को सुबह चौथे पैर की अभिषेक को आप नियम ले सकते हैं। शाम को पूजा करिए और रात्रि आप जागरण किए, वह दीप दिखा के जला के रख दीजिए। पूरी रात्रि दीपक जलनी चाहिए, जागरण की ही माना जाता है। अगले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद आप उसी प्रकार से अभिषेक करें और उनका विसर्जन कर दें। यह हो गई आपकी एक पैर की पूजा। और शाम को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं विधि विधान से। और अगले दिन अगर चाहते हैं कि उन्हीं का आप पूजन करें, तो देखिए, पार्थिव शिवलिंग का शाम को पूजन करके आप तुरंत उनका विसर्जन कर दें। रात्रि पैर छोड़ना चाहते हैं तो कलश में दीप दान करके आप छोड़ दीजिए।
सुबह में फिर से आप जो देखिए मिट्टी के जो शिवलिंग होते हैं वो जल्दी खंडित हो जाते हैं, तो हो सके तो तुरंत उनका आप विसर्जन करें, तुरंत विसर्जन भी कर दें। अगले दिन फिर से सुबह हो सके तो फिर से शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके फिर से आप पूजन करें, फिर से विसर्जन कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए आपके पास अगर बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र की जगह पे देखिए अगर 2 बेलपत्र भी मिल जाते हैं तो आप उसको धो के दोबारा से आप पूजा में यूज़ कर सकते हैं, पूजा में शामिल कर सकते हैं। देखिए जो भी आपकी मनोकामना होती है वो बेलपत्र पे लिख के या फिर बेलपत्र पे जब हम बेलपत्र पर चंदन का तिलक या फिर ओम लिखते हैं तो वो चीज़ हमारे जो भी हमारे मन में जो भी हमारी मनोकामना हो वो अपने मन में रखते हुए शिवलिंग पर हम स्पर्श करते हैं। इस तरीके से देखिए हमारी ये मनोकामनाएं पूर्ण भगवान कर देते हैं। इस प्रकार जब भी आप शिवालय जाते हैं तो क्या हमें यहाँ से फल या फिर जो भी मिठाई मिलती है आप लेके आ सकते हैं। तो देखिए शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई भी फल फ्रूट कोई भी भोग सामग्री आपको ग्रहण नहीं करने होते। अगर वे वहाँ पे आपको पुजारी पंडित जो भी ब्राह्मण कोई आपको प्रसाद देते हैं वो आप अपने घर पे लाके उसको खा सकते हैं, अन्यथा आपको शिवलिंग पे स्पर्श कराई हुई चीज़ें आपको भोग में अपने ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार देखिए हम घर पे ही पूजन करते हैं तो क्या घर पे हम पूजन करते हैं तो चढ़ाई हुई सामग्री हम खा सकते हैं कि तो जी हाँ, शिवलिंग के पास जो भी आप जब पूजा अभिषेक करते हैं जो भी मिठाई भोग आप अर्पित करते हैं वो आप फल में खा सकते हैं। जानते हैं कि कितने प्रकार हमने व्रत करने होते हैं, तो क्या हम पहली बार यह व्रत कर सकते हैं तो जी हाँ, महाशिवरात्रि पहली बार आप व्रत ये उठा सकते हैं। इस दिन आप प्रदोष के भी व्रत कर सकते हैं, इस दिन से प्लस प्रदोष के व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं। देखिए कहा जाता है कि व्रत में जैसे मल मास 2 मास हो जाता है उसी प्रकार सीधा मार्च में पहले से जो भी त्यौहार होते हैं आप पहली बार कर सकते हैं। मार्च के बाद जो 2 मास लग जाते हैं हमारा तो कोई आप व्रत पहली बार नहीं उठा सकते, तो इस प्रकार आप पहली बार ये व्रत कर सकते हैं। देखिए व्रत कितने प्रकार के होते हैं। देखिए व्रत जो होते हैं जैसे मान लीजिए कि महाशिवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह हम घर पे पूजा करके मंदिर में पूजा करके और कुछ भक्तजन होते हैं जो चाय वगैरह पी के अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कुछ भक्त जो होते हुए पूरे दिन फलाहार या फिर जल पे ही रह के पूजन करते हैं, पूरी रात ही व्रत रखते हैं। अगले दिन सुबह में विसर्जन करने के बाद पूजा सामग्री उठाने के बाद जो भी चौकी पे है उसके बाद अपना व्रत अनाज ग्रहण करते हैं। कितने लोग जो है कितने भक्तजन हैं निराजल रह के भी ये व्रत करते हैं कि जो हमारे भोले भंडारी है हमारे शिव शंकर जी है वे बहुत ही भोले होते हैं, वे जल्दी हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं, हमें मनवांछित फलों की प्रदान करते। तो इस प्रकार से देखिए हमें ये व्रत कर लिया है। और व्रत कितने प्रकार के होते हैं। व्रत में आप चाहे तो सुबह सुबह शिवलिंग को पूजन करें, शाम को पूजन करें। आप चाहे तो शाम को जो प्रदोष काल में आप पूजन कर रहे हैं उसी में आप शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए शाम को प्रदोष काल में आप स्नान करके आप अपने घर पे ही ये शिवलिंग की पूजन करें। और फिर रात्रि अगर जागना चाहे तो 4 पहर की पूजा आप कर सकते हैं और नहीं तो आप सो सकते हैं। आपको दीपक जलता रहना चाहिए। इस प्रकार से आप शिवरात्रि का व्रत कर सकते हैं। अब देखिए जो भी सुहागन महिलाएं आप पूरा 16 श्रृंगार करके ही शिवलिंग यानी कि शिव जी की पूजा करें। माँ गौरा के जैसे अखंड सुहाग की देवी कही गई है। माता पार्वती को उनका भी विधि विधान से आप पूजन करें। माँ गौरा से सुहाग जरूर लीजिएगा। उस दिन सुहागन महिलाएं अपना पैर में अलता वस्त्र जैसे काले और नीले रंग के छोड़ के कोई भी वस्त्र धारण कर सकती है और विधि विधान से माँ गौरा का और शिवलिंग का और शिव भगवान का पूजन कर सकती है। इस प्रकार से देखिए महाशिवरात्रि की बहुत ही सरल मैंने आपको विधि बताई है। पूजा कैसे करनी है इस भी प्रकार की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। आशा करती हूँ कि मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखकर मुझे जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और दूसरी वीडियो में। ओम नमः शिवाय। राधे राधे फ्रेंड्स।